गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परफेक्ट कॉलेज मकराना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम बीएससी पार्ट 3 में क्वांटम मैकेनिक्स में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था कि बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स में हमने देखा कि वन डायमेंशन के लिए चीज़ किस प्रकार से हमारे पास प्राप्त होती है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिकल इन वन डायमेंशन विद फाइनाइट डेप्थ पोटेंशियल। हमारा है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल फाइनाइट डेप्थ। कल हमने जो डेप्थ वो पोटेंशियल लिया था वो क्या लिया था, कल हमने इस प्रकार से लिया था कि यहाँ पर -a to a हो, यहाँ पर क्या होगा इनफाइनाइट, यहाँ पर भी क्या होगा इनफाइनाइट, यहाँ पर क्या होगा vx। ये था किसी भी फाइनाइट पॉइंट के लिए, इनफाइनाइट पॉइंट के लिए। किसके लिए? इनफाइनाइट पॉइंट के लिए। यदि आज हम किसी फाइनाइट पॉइंट के लिए लेते हैं तो हमारे पास चीज़ें कुछ इस प्रकार से आती है। हमें केवल वही डायग्राम कर्व वाला बनाना है, उसमें वही -a to a रहेगा। क्या वही डायग्राम है, -a, ये a and this will be v of x। ये कहाँ है? x greater than -a and less than a। ठीक है, यहाँ पर क्या किया हमने, बाउंड्री कंडीशंस लिख दी। बाउंड्री कंडीशंस क्या लिखी कि x ग्रेटर देन -a एंड लेस देन a। यदि हम इस पे देखें कि जो नीचे पोटेंशियल आता है, यदि वह पोटेंशियल -v0 है, क्या है -v0। हम इस डायग्राम को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यदि हम इसको ऐसे कर लें, यदि यह पोटेंशियल नीचे -v0 है, क्या है -v0, और इधर देखिए ये रीजन कौन सा है, यहाँ से यहाँ पर x ग्रेटर देन माइनस है, ये कौन सा है x लेस देन माइनस है। यदि यह x, यदि यहाँ पर x ग्रेटर देन माइनस है, यदि x ग्रेटर देन माइनस है एंड दिस इज x, ये सॉरी ये इधर वाला रीजन हमने इसको 3 रीजन में डिवाइड किया। हमने यदि इस पूरे ग्राफ को हम 3 रीजन में ड्रॉ करें तो मतलब यह एक तो होगा x लेस देन माइनस है, दूसरा -a to a एंड तीसरा होगा x ग्रेटर देन a। यदि हम इसको 3 रीजन में डिवाइड करना चाहें, यदि हम इसको 3 रीजन्स में डिवाइड करना चाहें, ठीक है, यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर x इक्वल टू यदि सपोज कीजिए -a है और यहाँ पर a है, तो ये क्या होगा x लेस देन -a के लिए, x लेस देन -a के लिए यही ग्राफ होगा। ये दूसरे वाला कहाँ से होगा x ग्रेटर देन -a एंड लेस देन a, और ये किसके लिए होगा x ग्रेटर देन a के लिए। यदि मैं इसको रीजन 1 दूँ नाम, इसको रीजन 2 लिखूँ, इसको रीजन 3 लिखूँ, वही जो हम करते आ रहे थे। यदि यहाँ पर किसी हमने क्या किया, हमने 3 बाउंड्री कंडीशंस रखी। x को कहाँ से कहाँ रखा हमने, x लेस देन माइनस है, x ग्रेटर देन माइनस है एंड लेस देन a, एंड अगला रीजन x ग्रेटर देन a। हमें पता है जब x ग्रेटर देन माइनस है एंड लेस देन a होगा तो उसके लिए v0 की वैल्यू क्या होगी -v0, जो हमने यहाँ पे लिखा। जैसे ही यहाँ पर ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे वैल्यू क्या है vx है, क्या है vx। इसके लिए हम वही आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शंस लिखेंगे। ठीक है, यदि मैं लिखना चाहूँ vx इक्वल टू फर्स्ट रीजन के लिए क्या होगा, हमारे पास रीजन 1 के लिए क्या होगा vx। यदि मैं रीजन 1 के लिए लिखूँ तो vx इक्वल टू क्या होगा, vx इक्वल टू क्या होगा 0, किसके लिए x लेस देन -a के लिए। ठीक है, यदि मैं रीजन 2, यह रीजन 1, इसको रीजन 1 लिख देता हूँ। यदि मैं vx इक्वल टू क्या होगा -v0, किसके लिए, जब x ग्रेटर देन -a एंड लेस देन a, रीजन कौन सा सेकंड।
यदि में वी एक्स इक्वल टू अगेन जीरो होगा किसके लिए, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए। यहाँ पर क्या है जीरो, यहाँ पर क्या है माइनस वी नॉट, उसके आगे की क्या है जीरो, अर्थात रीजन केवल 2 के लिए हमारे पास माइनस वी नॉट प्राप्त हुआ है। यदि हम रीजन 1 और 3 की बात करें वहां पर वी एक्स इक्वल टू क्या आया जीरो। यदि मैं इस तीनों पे आइगन वैल्यू, हमें पता है कि कोई भी बाउंडेड रीजन है तो उसके लिए ई लेस देन क्या होगी, बाउंडेड रीजन के लिए, बाउंडेड रीजन के लिए किसी भी बाउंडेड रीजन के लिए ई क्या होगी, लेस देन जीरो। क्या होगी, यदि ई लेस देन जीरो होती है तो हम मान को क्या लिखते हैं, यदि ई लेस देन जीरो है तो ई इक्वल टू क्या होगा, मोड ऑफ माइनस ई, ई इक्वल टू क्या होगा मोड ऑफ माइनस ई, अर्थात ई इक्वल टू विद मोड ऑफ माइनस ई। यदि यह लेस देन है तो क्या आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा, हमें इसका क्या लेना है, मॉडुलस ये है ई इक्वल टू माइनस ई ऑफ ई मॉडुलस। यदि हम इसको श्रोडिंगर इक्वेशन में लिखना चाहें जिसमें उसकी पोटेंशियल डेप्थ क्या है, डेफिनेट हम होगा माइनस डेल स्क्वायर साइन बाई dx स्क्वायर, ये वन रीजन के लिए माइनस 2m ई की जगह क्या लिखेंगे हम, मॉड ऑफ ई बाई 2m एच क्रॉस स्क्वायर इंटू साइन 1 इक्वल टू जीरो। यदि हम किसी रीजन 1 के लिए लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, डेल स्क्वायर साइन 1 अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर होता है। इस वाले यहाँ पर हमने उल्टे कर दिए। यदि यह e इक्वल टू क्या होता है माइनस एच, e इक्वल टू क्या है माइनस ई मॉडुलस, हमने e की जगह माइनस ई मॉडुलस लिख दिया, साइन की जगह साइन 1 लिखा। ये किसके लिए है, यदि वह किसी रीजन 1 के लिए है। यदि हम सेकंड के लिखना चाहें, सेकंड के लिए इक्वेशंस क्या होगी, ये होगा डी माइनस डी स्क्वायर, क्या होगा डी स्क्वायर साइन माइनस नहीं आएगा, सॉरी माइनस हमने कॉमन लिया, क्या होगा डी स्क्वायर साइन सेकंड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m वी नॉट माइनस ई मॉडुलस बाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटू साइन कौन सा फंक्शन, साइन सेकंड इक्वल टू जीरो। थर्ड के लिए डी स्क्वायर साइन थर्ड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2m इंटू ई क्रॉस बाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटू साइन 3 इज ए फंक्शन इक्वल टू जीरो। हमें पता है यदि हम k की टर्म में लिखा k इक्वल टू क्या होता अंडर रूट 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर। यदि हम एल्फा को लिखें, एल्फा की वैल्यू लिखना चाहें, एल्फा को लिखें अंडर रूट 2m, यदि हम एल्फा को लिखना चाहें एल्फा की वैल्यू क्या आएगी 2m बाई 2m इंटू ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर। यदि बीटा को लिखना चाहूँ तो बीटा को लिखूंगे तो लिखा 2m वी नॉट माइनस ई का मॉड माइनस एच क्रॉस स्क्वायर। यदि मैं यहाँ पर एल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करता हूँ, यदि मैं यहाँ पर एल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, यह किसी भी समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए यदि मैं इनको लिखता हूँ तो किस प्रकार आएगा। यदि मैं इन तीनों को यहाँ से रिप्लेस कर दूँ, यदि यहाँ से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा माइनस एल्फा स्क्वायर, ये भी हट जाएगा कौन सा ई भी हट जाएगा तो क्या बचेगा एल्फा स्क्वायर साइन 1। दूसरे वाले में क्या बचेगा, यहाँ पर इसके लिए क्या लिख देंगे प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें लिख देंगे एल्फा स्क्वायर साइन 1 इक्वल टू जीरो, बीटा स्क्वायर साइन सेकेंड इक्वल टू जीरो, माइनस एल्फा स्क्वायर साइन थर्ड इक्वल टू जीरो। हमारे पास एल्फा और बीटा की दो वैल्यूज हैं। हमने क्या किया, जो इक्वेशंस आई उनको उस वैल्यूज में पुट किया। अब हम देखते हैं इसके लिए कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे। जिस प्रकार हम डिफरेंशियल इक्वेशन में निकाल देते हैं साइन 1 के इक्वेशन, साइन 1 के सॉल्यूशंस क्या होंगे, साइन 1 के सॉल्यूशंस होंगे a e रेज़ टू पावर अल्फा x प्लस b e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा x। साइन सेकंड के लिए डबल डिफरेंस साइन बीटा x प्लस d cos बीटा x। सिमिलर साइन
3 के लिए क्या होंगे, sin 3 के लिए होंगे। यदि हम sin 3 के लिए मानेंगे तो क्या होगा, सिमिलर इसी के लिए ए बी सी ई लिखेंगे, f e रेज़ टू पावर अल्फा x प्लस एफ जी e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा x, यही तो लिखेंगे। हमारे पास तीन इक्वेशन। अब हम जैसे सब में मान लेते हैं, एक को क्या मान लेते हैं, 0। सिमिलर ऐसे हम क्या मानेंगे, यदि हम मान लें कि x टेंस टू इनफाइनाइट हो पहले के लिए, यदि हम मान लें पहले के लिए x टेंस टू इनफाइनाइट हो, यदि x टेंस टू इनफाइनाइट मान लें तो sin 1 टेंस टू क्या होगा, यदि x हम मान लें x टेंस टू इनफाइनाइट तो sin 1 टेंस टू क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। यदि मैं पहले को 0 पुट करता हूँ, यदि पहले को 0 पुट करता हूँ तो इससे b इक्वल टू क्या आएगा, इससे मैं b इक्वल टू क्या मानना पड़ेगा, 0। क्या मानना पड़ेगा, 0। मतलब किसी भी चीज की पावर माइनस x को क्या माना हमने, x टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पर माइनस है, माइनस इनफाइनाइट लगभग बराबर होता है 0 के, तो ये b टोटल क्या हो जाएगा, 0। तो हम लिखेंगे sin 1 इक्वल टू a e रेज़ टू पावर अल्फा x, sin सेकंड इक्वल टू c sin बीटा x प्लस d cos ऑफ बीटा x एंड sin 3 इक्वल टू g e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा x। क्यों, क्योंकि हमें पता है f वाले रीजन के लिए यदि sin टेंस टू प्लस इनफाइनाइट मान ले, इस थर्ड वाले रीजन के लिए, इस थर्ड वाले रीजन 3 के लिए यदि हम x टेंस टू इनफाइनाइट मान ले, क्या माने, x टेंस टू इनफाइनाइट तो sin 3 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यदि sin 3 इक्वल टू 0 होगा तो f इक्वल टू क्या होगा, 0 होना चाहिए। ठीक है, हमने x टेंस टू यहाँ पर देख सपोज ध्यान देना, जो हमने बाउंड्री कंडीशंस रखी है उसमें हमने क्या किया, बाउंड्री कंडीशंस में हमने केवल यही किया है। यहाँ पर ध्यान देना कि सर आपने 0 कैसे किया, मैं बताता हूँ। यदि x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, यदि इस रीजन के लिए x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट रखूंगा, यदि इसके लिए x टेंस टू इनफाइनाइट रखूंगा तो इसके लिए यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट, किसी भी चीज की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होगा, ये टोटल क्या हो जाएगा, 0। तो क्या होगा sin 1 इक्वल टू, तो ये भी क्या होगा, 0। इसके लिए मान रहा x टेंस टू क्या माना मैंने, x टेंस टू प्लस इनफाइनाइट, x टेंस टू प्लस इनफाइनाइट तो sin सेकंड इक्वल टू क्या होगा, 0। तो f इक्वल टू क्या होगा, 0। हमने तीन इक्वेशंस, तीन सॉल्यूशंस। अब मैं हम हर बार यही करते आ रहे हैं, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि किसी भी कांस्टेंट फलन के लिए यदि आप x इक्वल टू माइनस ए पर निकालना चाहो, यदि यहाँ पर देखो हम तीन बाउंड्री कंडीशंस लेंगे, x इक्वल टू माइनस ए लिखेंगे, एक a लिखेंगे एंड 0 लिखेंगे। यहाँ पर कुछ वैल्यू इस रीजन की होगी, कुछ वैल्यू इस रीजन की आएगी, हमें ध्यान रखना है। ये दोनों यहाँ पर इस पॉइंट पर दोनों के लिए क्या होगा, बराबर, इस पॉइंट पर दोनों के लिए क्या होगा, बराबर। यदि यह दोनों बराबर आते हैं तो हम इस प्रकार से लिखते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। तीन इक्वेशन, यदि मैं फर्स्ट और सेकंड मतलब साइन x इक्वल टू माइनस है, x इक्वल टू माइनस ए पर साइन 1 किसके बराबर होगा, साइन 1 होगा साइन 3 साइन सेकंड के बराबर। यदि साइन सेकंड के बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं d साइन 1 बाई dx इक्वल टू d साइन 2 बाई dx। होगा या नहीं होगा, होगा। ठीक है, यदि मैं a पे लिए, हमने कहा एक तो इसके लिए लेंगे, एक इसके लिए लेंगे, यहाँ पर कौन सा होगा, साइन सेकंड इक्वल टू साइन 3, ये भी लिख देता हूँ। x इक्वल टू a के लिए d साइन सेकंड बाई dx इक्वल टू d साइन 3 बाई dx। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये बाउंड्री रीजन है, यहाँ पर भी क्या है, बाउंड्री रीजन, ये दोनों क्या होंगे, बराबर। यदि मैं इन दोनों को बराबर पुट करता हूँ, यदि मैं इन दोनों को बराबर पुट करता हूँ तो मैं डायरेक्ट इक्वेशंस नहीं लिखे, क्योंकि मुझे पता है हम शुरू से यही करते आ रहे हैं। तो यदि मैं इनकी वैल्यूज पुट करता हूँ तो हमारे पास अल्फा और बीटास की वैल्यू 2 आएगी। यदि मैं इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके डायरेक्ट, चलो लिख लेते हैं किस प्रकार से आएगा। आज हम इसके बाद ये हर बार इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालना नहीं करेंगे। क्या होता है, a e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा a, किसके लिए जब x इक्वल टू क्या हो, माइनस a। दूसरा वाला इक्वेशन क्या थी हमारे e के लिए, तो उसका होगा माइनस c साइन अल्फा साइन बीटा a प्लस d
cos बीटा ए, यही तो होगा। इसी प्रकार यदि अल्फा क्या आ जाए, आगे आ जाए, यदि अल्फा को आगे ले ले तो इस प्रकार क्या होगा, अल्फा ए ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा ए बराबर बीटा सी बीटा सी साइन ऑफ बीटा ए प्लस क्या आएगा, बीटा डी कॉस ऑफ बीटा ए। ठीक है, इस प्रकार से हमने किया। यदि हमने इसी प्रकार जो इक्वेशंस आगे वाली थी उनको करते हैं तो हमारे पास कुछ रिलेशंस इस प्रकार से आते हैं जो हर बार हम करते आ रहे हैं, वही रिपीट करने से समय का नुकसान करना है। a प्लस जी इक्वल टू क्या होगा, a प्लस जी इक्वल टू होगा a प्लस जी ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा a इक्वल टू आएगा 2d cos बीटा a। यदि ये इस प्रकार से आते हैं तो अल्फा क्या लिखेंगे, अल्फा a माइनस जी ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा a बराबर 2 बीटा cos बीटा a। यदि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, a प्लस जी, दूसरी है a माइनस जी। यदि मैं इस इक्वेशंस में से इनको सॉल्व आउट करता हूं तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आती है, हमारे पास अल्फा क्या आती है, बीटा टेन बीटा ए। इंपॉर्टेंट, यदि मैं बीटा माइनस, यदि मैं ये किसके लिए है, जब a प्लस जी नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। यदि a प्लस जी क्या होगा, a प्लस जी मैं लिखता हूँ a प्लस जी नॉट इक्वल टू 0। अब मैं लिखूंगा a माइनस जी नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, हमारे पास जो रिलेशन आएगा वह इस प्रकार से आएगा, माइनस अल्फा इक्वल टू बीटा कॉट बीटा ए। ठीक है, जो दोनों इक्वेशंस आती है वो ये जो हमारे पास जो इक्वेशन ये एंड ये आई है, इसे हमें एबीजीएस समीकरण क्या है, एबीजीएस समीकरण अर्थात ट्रांसकेंडल इक्वेशंस, क्या ट्रांसकेंडल इक्वेशंस कहते हैं। अब हम यदि इनकी आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन निकालना चाहें, यदि हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस निकालना चाहें तो sin 1 sin 2 sin 3 क्या होगा। यदि हम इनके लिए आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस निकालना चाहें, हम पार्शियल डिफरेंशियल जब भी कर पाएंगे जब हमने बीएससी पार्ट 1 में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, हम क्वांटम मैकेनिक्स में मैथमेटिक्स का बहुत सारा पार्ट यूज करते हैं। यदि मैं लिखूंगा sin 1 इज फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, a e रेज़ टू पावर अल्फा x। यदि मैं sin सेकंड इज ए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिखूं d cos बीटा x, और ये क्या होगा sin 3 क्या होगा, a e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा x। हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं। यदि हम मान लें कि जैसे कि हमारे पास अल्फा की वैल्यूज क्या है, यदि अल्फा की वैल्यू हमने पहले मानी, अल्फा इक्वल टू क्या आया, बीटा टेन बीटा भी पहले आया, अल्फा इक्वल टू बीटा टेन बीटा ए पहले ये आया। इसी के लिए बीटा इक्वल टू बीटा टेन बीटा ए, दूसरे वाला हमारे पास जो आया अल्फा इक्वल टू दूसरे वाला माइनस अल्फा इक्वल टू बीटा कॉट बीटा ए के लिए। अब हम ये इक्वेशन के लिए इसके लिए लिखेंगे तो sin 1 की वैल्यू इस प्रकार से आएगी, a e रेज़ टू पावर अल्फा a, अल्फा x की जगह लिख सकते हो आप। यदि sin सेकंड के लिए निकालना चाहे तो क्या होगा, c sin बीटा x एंड sin 3, जैसे इसमें उल्टा हुआ वही हो जाएगा, माइनस a e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा x। किसके लिए, अल्फा की दो वैल्यू किसके लिए, एक तो a प्लस जी नॉट इक्वल टू 0, एक दूसरा था a माइनस जी नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशंस थी, हमने वैल्यूज पुट की sin 1 sin 2 के लिए। अब हम इसके लिए अगेन यदि मैं आइगन वैल्यूज निकालना चाहूँ, क्या आइगन वैल्यूज, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होती है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो हम इसके लिए आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस निकालना चाहें, यदि हम इनके लिए आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस निकालना चाहें, यदि हम आइगन वैल्यू की एनर्जी आइगन वैल्यू
यदि हम इसके लिए आइगन एनर्जी वैल्यू जैसा हम शुरू से करते आ रहे हैं, x इक्वल टू क्या होता है अल्फा ए एंड y इक्वल टू बीटा ए। यदि यह दोनों इक्वेशंस क्या है, यह इक्वेशंस दोनों लीनियर इक्वेशंस है। यदि मैं इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को किसी इवन कंडीशन और ऑड कंडीशन, इवन कंडीशन मतलब x ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स ये क्या है इवन। यदि माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स आ जाए, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आए, तो ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। यदि मैं दो फंक्शंस के लिए इसको कैलकुलेट करता हूँ, यदि मैं इनको दो फंक्शंस के लिए कैलकुलेट करता हूँ, यदि दो फंक्शंस के लिए कैलकुलेट करते हैं, एक्स इक्वल टू क्या आएगा वाई टेन वाई, किसके लिए इवन कंडीशन के लिए, एंड सिमिलर माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा वाई कॉट वाई, किसके लिए ऑड के लिए। इसको लिख देता हूँ सम अवस्थाओं के लिए, यह है विषम अवस्थाओं के लिए। यदि मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करूँ, यदि हम ध्यान देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव किसी भी चीज का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए गामा स्क्वायर, जहां पर गामा स्क्वायर आएगा 2m v नॉट a स्क्वायर बाय s क्रॉस स्क्वायर। यदि आप गामा की वैल्यू निकालना चाहोगे 2m v नॉट अल्फा स्क्वायर बाय s क्रॉस स्क्वायर का अंडर रूट। हमारे पास गामा की वैल्यू निकालनी, जैसे ही हमने गामा की वैल्यू निकाली, हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर या आर स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है, ये किसी समीकरण की इक्वेशन है जिसकी कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई है और जिसकी रेडियस क्या है ए है। यदि मैं इसको ग्राफ में ड्रॉ करना चाहूँ, यदि हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करना चाहें जहाँ पर एक्स एंड वाई क्या है, यदि एक्स एंड वाई क्या है, यदि ग्राफ के लिए यदि हम x1 x2 x3 की वैल्यू निकालना चाहें, तो जो भी एनर्जी बाउंडेड एनर्जी वैल्यूज है वो किस प्रकार से आएगी, हमें पता है समीकरण इक्वेशन सर्किल की है और हमें यह भी पता है कि एनर्जी आइगन वैल्यूज की वैल्यू क्या होती है x1 x2 x3। यदि मैं बाउंडेड रीजन के लिए मॉडुलस निकालना चाहूँ तो क्या होगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m इंटू एल्फा स्क्वायर। यदि 1 के लिए 1, 2 के लिए 2। यदि मैं सिमिलर en लिख दूं तो क्या हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m a स्क्वायर इंटू ये इंटू है एक्सन स्क्वायर। ठीक है, यदि en का केवल मोड निकालना चाहो, en के साथ में मोड नहीं है तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस, यहाँ पर ये माइनस, यहाँ मोड था तो माइनस नहीं आएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m a स्क्वायर इंटू एक्सन का स्क्वायर। यदि n की वैल्यू पुट करता हूँ 1 तो यहाँ पे क्या जाएगा x1 का स्क्वायर। यदि 2 करता हूँ तो क्या आएगा 4। सिमिलर यदि यह ग्राफ हम देखना चाहें तो y इक्वल टू हमने x इक्वल टू लिखा था y tan y, हमने y इक्वल टू हमने लिखा था x इक्वल टू y tan y एंड दूसरा लिखा था माइनस x इक्वल टू लिखा था y cot y। हम tan और cot के ग्राफ बनाना जानते हैं क्योंकि हमें पता है माइनस x इक्वल टू y cot ऑफ y, ये क्या है एक ऑड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ऑड फंक्शन, कौन सा विषम फंक्शन है। हमने यदि इस प्रकार किया, यदि हम आगे कुछ इसकी कंडीशंस माने, यदि हम इसकी कंडीशंस माने और आइगन फंक्शन निकालना चाहे, क्या हमें पता है e इक्वल टू क्या होता है, e इक्वल टू जो हमने पढ़ा साइंस फाई स्क्वायर, e इक्वल टू क्या होता है n स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर इंटू h क्रॉस स्क्वायर। हमें पता है e इक्वल टू क्या होता है, e इक्वल टू n क्रॉस स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाय 8n a स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर। अब हम आइगन फंक्शंस की वैल्यू निकालना चाहें, साई 1 क्या आया हमारे पास, साई 1 आया, हमने एनर्जीज निकाली। अब वेव फंक्शंस निकालना चाहें, यदि हम वेव फंक्शंस क्या होगा साई 1 इज ए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या होगा a e raised to power अल्फा x
साइन सेकंड इक्वल टू लिखा हमने इज ए फंक्शन ऑफ डी कोस बीटा एक्स एंड साइन 3 इक्वल टू क्या लिखा इज ए फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा एक्स। अब हम निकालें आइगन फंक्शन, क्या आइगन फंक्शन अर्थात आइगन एनर्जी फंक्शन निकालना चाहें किसके लिए, यदि हम इवन फंक्शन के लिए निकालना चाहते हैं यह सम के लिए, किसके लिए इवन के लिए, ये किसके लिए इवन के लिए, यदि ओड के निकालना चाहूँ ये है सम के लिए, सम अवस्थाओं के लिए, यदि विषम के लिए निकालना चाहूँ तो साइन इज ए फंक्शन साइन 1 इज ए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा a e रेज़ टू पावर अल्फा x, साइन सेकंड इज ए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू c साइन बीटा x एंड क्योंकि cos ऑफ माइनस x क्या होता है cos ऑफ माइनस x माइनस sin x, साइन 3 इक्वल टू क्या होगा साइन 3 इक्वल टू होगा माइनस a e रेज़ टू पावर अल्फा x। ये किसके लिए ऑड फंक्शन के लिए, ऑड फंक्शन ये क्या है ऑड फंक्शन के लिए। हमने इवन के लिए निकाला, जैसे हमने इवन के लिए निकाला वैसे ऑड के लिए निकालते हैं। यदि हम x इक्वल टू क्या x इक्वल टू कहाँ पर रखेंगे x इक्वल टू माइनस ए, दूसरा x इक्वल टू ए, x इक्वल टू माइनस ए पे क्या होगा साइन 1 इक्वल टू होगा dx d साइन 1 बाई dx इक्वल टू d साइन 2 बाई dx, दूसरा x इक्वल टू a पर क्या होगा d साइन सेकंड बाई dx इक्वल टू d साइन 3 बाई dx, क्योंकि ये दोनों क्या है लिमिटिंग वैल्यूज है, बाउंड्री कंडीशंस हैं। इस पर यदि हम सॉल्यूशंस निकालते हैं तो हमें पता है कि एक सिमेट्रिक कर्व आएगा, क्या आएगा सिमेट्रिक कर्व। यदि हम डायरेक्ट वैल्यूज को निकालना चाहिए, क्योंकि हमने सॉल्यूशंस 2 बार निकाल चुके हैं, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस कक्षा बीएससी पार्ट फर्स्ट के अनुसार निकाल सकते हैं। एक बुक आपके उसमें पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यदि मैं साइन 1 की वैल्यू निकालना चाहूँ, यदि मैं साइन 1 इज ए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या होगा माइनस c e रेज़ टू पावर अल्फा x प्लस साइन बीटा a इंटू e रेज़ टू पावर ax e रेज़ टू पावर ax, ठीक है। यदि साइन सेकंड के लिए निकालना चाहूँ साइन सेकंड इज ए फंक्शन ऑफ इक्वल टू c साइन ऑफ बीटा x, यदि मैं साइन 3 इज ए फंक्शन ऑफ x निकालना चाहूँ तो क्या होगा प्लस c e रेज़ टू पावर अल्फा x प्लस साइन बीटा x इंटू e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा x। हमारे पास 3 इक्वेशंस है, ठीक है। यदि मैं इन तीनों में साइन 1 साइन 2 साइन 3 यदि हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो उनके ग्राफ वैसे ही है जैसे हमने, यानी साइन 1 और 3 क्या होंगे साइन 1 और 3 क्या होंगे सेम होंगे। साइन 1 और 3 में क्या होगा केवल एक ये क्या होंगे इधर देखिए, एक होता है e रेज़ टू पावर x का कर्व, एक होता है e रेज़ टू पावर माइनस x का कर्व, एक होता है e रेज़ टू पावर x का कर्व, एक e रेज़ टू पावर माइनस x का कर्व। ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर ये आया तो नीचे वाले में क्या होगा माइनस वाले में ये ऐसे आएगा, यदि यह ऐसा है तो नीचे वाला कैसा आएगा इसका मिरर इमेज आएगा। हम अगली क्लास में असल से हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या सिंपल हार्मोनिक मोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक मैं आप सभी छात्र छात्राओं को एपेक्स कॉलेज मगरना परिवार की तरफ से बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। एंड अगेन थैंक यू सो मच।